नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन व लेखन क्षमता का विकास इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और इनका आंसर 1 या 2 लाइन में दिया जाता है और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। यदि एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लेते हैं तो पेपर में 100% कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक संख्या है 5869 जिसे विस्तारित रूप में लिखा गया है। हमें बताना है कि ये संख्या कौन सी है। इस संख्या को अगर हम ध्यान दें तो इसमें इकाई का अंक है 9, दहाई का अंक 6, सैकड़ा का अंक 8 और हजार के स्थान पे 5। तो इसे हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पे 9 को लिखेंगे, दहाई पर 6, सैकड़ा पर 8 और हजार पे 9। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा 5869। और अगर हम चाहें तो इसे जोड़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5869। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं जिनके रूप में लिंग, पुरुष, वचन, कारक, काल आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम क्यों शब्द का उपयोग करते हैं, एक पुल्लिंग के केस में और दूसरा स्त्रीलिंग के केस में, तो पुल्लिंग के केस में जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है और अगर स्त्रीलिंग के केस में यूज करेंगे तो वह क्यों नहीं पढ़ती है। दोनों ही केस में क्यों का यूज क्यों ही था, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसे शब्द जिनका रूप किसी भी स्थान पर नहीं बदलता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं और इनके उदाहरण है अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं आदि। ये सब अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, सम तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। सम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो गणित में सम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग किया जा सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। और साथ ही साथ सम संख्या में इकाई का अंक हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होगा। जैसे एक संख्या लिखते हैं हम 1, 8, 9, 3, 6। इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से ही एक अंक है, इसलिए इसे हम सम संख्या कहेंगे और यह 2 से विभाजित भी हो जाएगा। तो जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी इकाई का अंक होगा वह संख्या सम संख्या होगी। और ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या होगी। जैसे 2541, इसमें इकाई का अंक 1 है, इसलिए यह एक प्रकार की विषम संख्या हुई। और विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो पहला अंतर आप लिख देंगे, सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है और विषम संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सुलेख और श्रुतलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख और सुलेख। श्रुतलेख और सुलेख। श्रुतलेख का तात्पर्य है किसी पाठ्य सामग्री को सुनकर लिखना। जब किसी चीज को हम सुनकर लिखेंगे तो उसे कहा जाता है श्रुतलेख। और सुलेख एक ऐसा लेख है जिसमें किसी वस्तु को हम खूब सुंदर तरीके से लिखते हैं ताकि वह पढ़ने में काफी आकर्षक और रुचिकर लगे। तो श्रुतलेख का तात्पर्य है किसी सामग्री को सुनकर लिखना और सुलेख का तात्पर्य है किसी सामग्री को खूब सुंदर लेख में लिखना ताकि उसे पढ़ना भी रुचिकर हो और देखने में भी बढ़िया लगे, आकर्षक लगे। अगला क्वेश्चन है, 64 अमरूद को 4 बच्चों में बांटे गए। 64 अमरूद को 4 बच्चों में बांटा गया।
प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे? तो 4 बच्चों को कुल अमरूद दिया गया है 64। 4 बच्चों को 64 अमरूद दिया गया है, तो एक बच्चे को जो अमरूद मिलेगा वो हो जाएगा 64/4। अब 4 से 64 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 16, अर्थात एक बच्चे को 16 अमरूद मिलेगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अवरोही क्रम हम ऐसे क्रम को कहते हैं जिसमें संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर और छोटी, और इसी क्रम में हम संख्याओं को लिखते चले जाते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या 48, फिर इससे छोटी 35, फिर 27, फिर 15, फिर 9। तो ये संख्याओं का अवरोही क्रम है। हम चाहें तो और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 19, फिर हम लिख देते हैं 13, 9, 8, 1। तो यहाँ पर भी संख्याएं घटते क्रम में लिखी गई हैं, इसलिए यह भी अवरोही क्रम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो सबसे पहले इस चिन्ह को देखते हैं। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, एक खड़ी लाइन के नीचे बिंदु। तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, और इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें हर्ष, शोक, उत्साह आदि भावनाओं को व्यक्त करना होता है, तब इस चिन्ह का उपयोग आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखें। अंधकार के समानार्थी अर्थात मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। तो अंधकार को हम अंधेरा भी कह सकते हैं, तिमिर भी कह सकते हैं, और तमस भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब अंधकार ही होता है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए भाग करते हैं। हमें भाग करना है 7 से 6534 को। तो पहले 9 बार भाग करेंगे, 7 9 63, घटाएंगे तो बचेगा 2। अब 3 उतारेंगे, अब 3 बार भाग जाएगा, 7 3 21। अब घटाएंगे 2 बचेगा, 4 उतारेंगे, फिर 3 बार भाग जाएगा, 7 3 21। अब घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भागफल आ रहा है 933। ये है हमारा भागफल, और ये है हमारा शेषफल। तो हमें यही दोनों चीजें बतानी थी, भागफल और शेषफल। ये 7 को हम कहते हैं भाजक, और इस 6534 को हम भाज्य कहेंगे। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये 4 चीजें हमें मिलती हैं भाग करने पर। अगला प्रश्न है, संख्या 65,342 और 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें जोड़ना है दोनों को, तो जोड़ते हैं 65,342, इसमें प्लस करना है 28,443, प्लस का साइन लगाएंगे और जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 4 और 4 8, 4 और 3 7, 8 5 13, 3 हासिल 1, 6 2 8 और हासिल 1 9। तो ये हो जाएगा 93,785। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं और इनके ऊपर हम चंद्र बिंदी लगाते हैं। ऐसे स्वरों को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में नाक का योगदान ज्यादा होता है। तो जैसे उंगली, उंगली में ऊ है, इसका उच्चारण नाक से हो रहा है और इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, तो इसे हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। आंधी, आंधी में आ का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए यह भी एक अनुनासिक स्वर है। तो अनुनासिक स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है और उनके ऊपर चंद्र बिंदी लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं हिंदी में।
तो सर्वनाम के 6 प्रकार में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। इनके नामों को याद रखें। इनके बारे में हम अभी नहीं जान रहे हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल की क्लासेस हम इसके बाद करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या हम कहते हैं गिनती की संख्याओं को। किसी वस्तु को गिनने के लिए जो संख्याएं उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं गिनती की संख्याएं या प्राकृत संख्या। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं हमें गिनना है, तो हम गिनती स्टार्ट करेंगे। पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर काउंटिंग हम शुरुआत करेंगे 1 से। तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्या, इन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के समूह को हम n से दर्शाते हैं। n का मतलब है नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा को सीखने में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? तो कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सुनना जरूरी होता है। जब हम ध्यान से सुनेंगे तभी सीखेंगे। सुनने के बाद बोलना चाहिए, बोलने के बाद पढ़ने का अभ्यास करें, फिर लिखने का अभ्यास करें और इसी के साथ साथ हमें ध्वनि, वर्ण, वाक्य, इन सभी व्याकरण के भागों को भी पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन किसे कहा जाता है? मौन वाचन का तात्पर्य है मन में पढ़ना। जब हम किसी वाक्य को होठ हिलाए बिना चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है। तो मौन वाचन का तात्पर्य है किसी भी पाठ्य सामग्री को मन में पढ़ना, बिना बोले पढ़ना, होठ हिलाए बिना पढ़ना। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन के लिए क्या ज्यादा उपयोगी होता है? तो यहाँ पर 2 चीजों की बात हो रही है, एक गद्य और दूसरा पद्य। गद्य और पद्य में मौन वाचन के लिए कौन ज्यादा उपयोगी होगा? तो मौन वाचन के लिए गद्य ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि गद्य में रस की अनुभूति नहीं करनी होती है, सिर्फ हमें भाव अर्थ को समझना होता है। तो इसलिए गद्य को हम मौन वाचन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पद्य से संबंधित। पद्य पढ़ते समय मौन वाचन उपयोगी क्यों नहीं होता है? तो पद्य पढ़ते समय मौन वाचन उपयोगी इसलिए नहीं होता है क्योंकि पद्य का उद्देश्य है रस की अनुभूति करना। अगर हम मन में पढ़ेंगे तो फिर रस की अनुभूति नहीं होगी। तो मौन वाचन में बोला नहीं जाता है, इसलिए पद को पढ़ने के लिए हम मौन वाचन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो वीर रस, हास्य रस, करुण रस, इन सब का रस हमें मिलेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? हमें मौन वाचन क्यों करना चाहिए? तो मौन वाचन करने से वाचन गति का विकास होता है, पढ़ने की गति का विकास होता है। जब हम मन में पढ़ते हैं तो हमें पठित सामग्री का अर्थ समझ में आता है। वाचन का अभ्यास करने के लिए हम मौन वाचन करते हैं। शब्दों के उचित अर्थ को जानने के लिए हम मौन वाचन का प्रयोग करते हैं। पढ़ी हुई सामग्री का उत्तर देने के लिए भी हम मौन वाचन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन 5 स्थितियों में मौन वाचन का उपयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन। गहन वाचन एक ऐसा वाचन है जिसमें किसी भी पाठ्य वस्तु का गहनता से पाठन किया जाता है। इसमें किसी विषय वस्तु का गहन अध्ययन किया जाता है। गहन वाचन के जरिए पाठ में सूक्ष्म विवरणों का विश्लेषण किया जाता है और विषय वस्तु तथा अर्थ की गहरी समझ विकसित की जाती है। परंतु द्रुत वाचन में किसी वस्तु को तेजी से पढ़ा जाता है। इससे छात्र छात्राओं में शीघ्रता से पढ़ने की आदत विकसित होती है। द्रुत वाचन को व्यापक वाचन भी कहा जाता है, तो इसे हम व्यापक वाचन भी कह सकते हैं। तो ये था मौन वाचन के 2 प्रकार, गहन वाचन और द्रुत वाचन। अगला क्वेश्चन है
भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। भाषा से संबंधित कौशल, तो भाषा के कौशल होते हैं सोबोपाली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब भाषा के कौशल हैं। तो ये था कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। आगे की क्लास में हम और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल करेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस को जरूर